राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। जनता का चुना हुआ जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरे पे आरोप लगाए हैं, मैंने विधानसभा में उनको चुनौती दी है। असली बाप की औलाद है तो 1 रुपये का भी आरोप मेरे पे साबित कर बता दे। मेरे पास में जब माहबाड़ियों का काम मैंने शुरू किया था, मैंने एक बात कही थी, लेने वाला और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार मानूंगा। अगर मुझे पता लग गया तो आपने पैसा दिया तो आप अगले आदमी को पैसा देकर प्रलोभित करके आप नौकरी लगना चाहते तो ये नहीं होगा। तो मैंने कहा लेने वाला देने वाला दोनों दोषी होंगे। ये बात मैंने शुरू से कही थी और मेरे पास शिकायत आई, एक खेवड़ा कही थी, उस समन्वय को मैंने हटा दिया। एक कोडा साहब है, मैंने उसको हटा दिया। जैसे मेरे पास जानकारी मैंने तुरंत कार्रवाई की। अब ये किस आधार पर आरोप लग रहा है, और उसके बाद में मैंने इंक्वायरी की है। मेरे अधिकारियों से पूछा, माहबाड़ी के कुछ इनके पदाधिकारी बने हुए, इनकी एक यूनिट बनी है, उनसे मैंने पूछा भैया आप बताइए, इस प्रकार का आरोप एक विधानसभा में मुझ पर लगा है, विभाग पर लगा है, आपने किसी को पैसे दिए हैं कि आप पता करिए। उन्होंने एक बात मुझे साफ कही, पैसा पहली बार पारदर्शिता से और ईमानदारी से कमर न किसी भी हमारे जो शिक्षा है उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, ये हमारे पास पूरी जानकारी है। मेरे विभाग अधिकारियों ने यही शब्द कहे कि पहली बार ऐसा हुआ है। पहले तो साफ सुथरा था, पैसे लेते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। ये मुझे कहा किस आधार पर गणेश गोगरा आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें, और वो साबित करें तो मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा यार, वो राजनीति छोड़ दे। नीचे कहीं गड़बड़ी होगी, वो साबित कर दे कि इसने पैसा दिया और इसने लिया, तो दोनों को ही दोषी मानूंगा और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज तक कोई मिला नहीं मुझ पर आरोप लगाने वाला। अगर मैं पैसा लेता तो मैं आज यहाँ नहीं होता उस जगह पर, और पैसा लेता तो मुझे ये सम्मान भी नहीं मिलता। लेकिन गणेश गोगरा के कुछ कारनामे हैं। गणेश गोगरा ये कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए हमने लिया। ये पंचायत समिति के डूंगरपुर में 9 नंबर का क्वार्टर किसके एहसान से, किसकी कृपा से रह रहा वो बताए। 22-23 तक शायद किसी के अलॉट था, उसमें वो रह रहा था, तो वो तो उसकी कृपा से ले रहा था। बिलों का भुगतान वो कर रहा था, लाइट और पानी का। लेकिन 23 के बाद में अब तक 1 रुपया न तो बिजली का जमा हुआ है, न उसका लाइट का भुगतान हुआ, न किराया हुआ। ये क्यों रह रहा बता मुझे। मैं प्रधान था, और प्रधान बनने का इस दिन में पंचायत समिति का मुखिया था, तो मुझे अधिकारी ने कहा कि साहब ये कमरा आपके अलॉट करते हैं। मैंने कहा किसको करोगे, मेरे को करोगे क्या, तुम नहीं कर सकते हो, नियमों में नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ कमरा किराया। नहीं साहब मैंने कहा तुम किसी को अलॉट करोगे, ये भी बेईमानी होगी। मैंने सख्त मना किया, मैंने कमरा नहीं लिया प्रधान रहते हुए। और वो किसकी एहसान से रह रहे, किस नियम से रह रहे वो बताए। दूसरा, इसी व्यक्ति के नाम से 2 FIR दर्ज हुई है जमीन घोटाले की, वो भी मैं लाया हूं। जमीन घोटालों की वो आपको मैं देता हूं, आप उसी जांच करिएगा। ये FIR नंबर है 13/3/2024 को FIR दर्ज हुई है। FIR नंबर है 125। ये आप जांच करिए आप। दूसरी FIR नंबर है 128 18/5/2022 को। ये भी मैं आपको देता हूँ, इसकी आप जांच करिएगा क्या है इसमें। और इन्होंने कुछ घोटाले और हैं जिनको मैं आज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा है तेरे सारे घोटालों को मैं निकलूं बाहर। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।